हाजी जी, 5 साल का यदि आप सांसद चुने गए, आपको देश की सबसे, आपने फरमाया कि सबसे बड़ी अदालत में पहुंचाया गया, तो 5 साल के अंदर जनता बड़ी बनेगी, हाजी सोराब बढ़ेंगे या इनेलो पार्टी बड़ी बनेगी? कौन बड़ा बनेगा? मुझे तो अपनों ने लूटा था, गैरों में कहाँ दम था जी। किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी को। आप वैसे मेवात से रहने वाले हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर मेवात में अभी क्या है कि 12वीं का रिजल्ट आया और मेवात पता है कि सबसे नीचे का स्थान उसने मेवात ने प्राप्त किया है। इसका कारण मैं तो मानता हूं कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका कारण मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ के स्कूलों में स्टाफ नहीं है, इसका कारण मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ के लोकल के लीडर सही नहीं है। हाजी जी, हम फिरोजपुर से अभी यहाँ पे आए हैं नूह, तो पूरा रोड जर्जर हालत में, जो 4 लेन होना चाहिए। हाजी सोराब की दौड़ लगातार नूह जिले के अंदर एक अलग तरीके से दिख रही थी, क्योंकि वो आने वाले जो विधानसभा चुनाव की पूरी दल बल मेहनत लगन के साथ में वर्क कर रहे थे इलाका मेवात के लिए। मगर हाजी सोराब की अब ये दौड़ बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि इनेलो पार्टी ने उनको गुरुग्राम से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद में हाजी सोराब किस तरीके से इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं, और मेवात से हटकर बहुत बड़ा एक वोट बैंक बाहर भी है, रेवाड़ी, गुरुग्राम, अलग अलग हिस्सों में, वहाँ पर इनकी कैसी पर्सनैलिटी है, कितनी धरातल पर पकड़ है, बड़े दिलचस्प सवाल करेंगे इनसे, जानेंगे पब्लिक राइट्स की बात, इनसे करेंगे हम जन अधिकार की बात। आइए इस खास इंटरव्यू पर आप लोग एक पैनी नज़र बनाए रखें। एक विधानसभा के दावेदार से लेकर हम बातचीत करेंगे इनसे एक लोकसभा के दावेदार तक का सफ़र। आइए शुरुआत कर रहे हैं। क्या हाल चाल है हाजी जी? ठीक ठाक हो सर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाजी जी, अभी तक नूह सीट से एमएलए की तैयारी कर रहे थे हाजी जी, अचानक से एक ऐसा मैसेज मेवात ने गुरुग्राम सीट को मिला है कि हाजी सोराब को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये जिम्मेदारी पहले एक विधानसभा लेवल की बहुत छोटी थी और अब बहुत बड़ी मिल गई है। कैसे देख रहे हैं इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी को? कैसे इस कॉर्पोरेट संभालेंगे आगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है जी, हर किसी को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए जी, क्योंकि करने वाली जात अल्लाह की है। बेशक, ना मेरी ताकत, ना आपकी ताकत, ना किसी और की ताकत। लेकिन मैं भले ही बड़ी राजनीति में नहीं आया जी, लेकिन मैंने जन्म राजनीति में ही लिया। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, इसीलिए हम आपके पास पहुंचे हैं। हाजी जी, 5 साल का यदि आप सांसद चुने गए, आपको देश की सबसे, आपने फरमाया कि सबसे बड़ी अदालत में पहुंचाया गया, तो 5 साल के अंदर जनता बड़ी बनेगी, हाजी सोराब बढ़ेंगे या इनेलो पार्टी बड़ी बनेगी? कौन बड़ा बनेगा? देखो, सबसे बड़ी तो जनता है, ना सोराब बड़ा ना इनेलो बड़ी, कोई भी आदमी बड़ा नहीं है। बड़ी है तो जनता है, पब्लिक है जो चुनकर भेजती है। और अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी जी, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दी थी चौधरी अभय सिंह चौलाल जी में जी, अब उसका नाम था जो कहते हैं वो करते हैं, वो सच्ची जबान के नेता हैं जी, वो झूठ नहीं बोलते, वो धोखा नहीं करते किसी के साथ, और अपने कार्यकर्ता का जी जान से साथ देते हैं जी। तो मैंने एक छवि उसके अंदर देखी थी जी, तभी जाके नहीं, मैंने सोच लिया जैसा मैं हूँ ऐसा ही मेरा नेता है। अच्छा, तो इंशाल्लाह जैसे हमारे नेता सबकी आवाज़ विधानसभा में आपने सबको देखा है जी, उठाते हैं, तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, तो अगर वक्त आता आप मुझे भी ऐसे ही देख लेना। अच्छा। अगर शेर की तरह अगर नहीं दहाड़ा अपनी आवाम के लिए तो आप जब कह देना मेरे से। हाजी जी, आप वैसे मेवात से रहने वाले हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर मेवात में अभी क्या है कि 12वीं का रिजल्ट आया और मेवात पता है कि सबसे नीचे का स्थान उसने मेवात ने प्राप्त किया है। इसका कारण मैं तो मानता हूं कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका कारण मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ के स्कूलों में स्टाफ नहीं है, इसका कारण मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ के लोकल के लीडर सही नहीं है। ये बड़ा दर्द होता है। हम किसी भी लाइन को देख लेते हैं हाजी जी, हम फिरोजपुर से अभी यहाँ पे आए हैं नूह, तो पूरा रोड जर्जर हालत में, जो 4 लेन होना चाहिए। हाजी जी, यहाँ पानी नहीं है। हाजी जी, यहाँ पर
हम जब स्वास्थ्य की तरफ देखते हैं तो नल्हाड़ मेडिकल कॉलेज में, मांडीखेड़ा मेडिकल कॉलेज में बड़ी बड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है। आमजन बहुत रो रहा है, दर्द है दिल में। इस आमजन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये आमजन आने वाले समय में शायद इनेलो की चाबी से यानी ताला खोलने वाला है, यानी इनेलो की बटन दबाने वाला है। कैसे इस जन भावना को देख रहे हैं आप? देखो भाई, मैं बहुत बारीकी से सोचता हूँ जी। मैं अपने दिमाग में ये सोचता हूँ कि मैं इनके खिलाफ ना बोलूँ, क्योंकि बोलने के बाद मेरे बगैर बोले। आज जो युवा है जी, सब जानकार हैं, सब समझ गए हैं, सबको पता है। लेकिन आप जो पत्रकार साथी है, जब वे सवाल करते हैं ना, तो मेरे अंदर एक मतलब एक ऐसा वो उठता है गुब्बार सी, अब रुका नहीं जाता। जी, जो सवाल है भाई, सारे सवाल इन्हीं के ऊपर तो हैं। जी, आप एक बार तो 70 साल से राजनीति करते आ रहे हैं हमारे ऊपर। जी, भाई 3 परिवार हैं मेवात के अंदर, 3 परिवार हैं भाई, इनके अलावा किसी ने और थोड़ी की है राजनीति। जी, और इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। और सीएम के नज़दीक रहे, चाहे कोई भी सीएम बना हो, ये हमेशा सेकंड सीएम रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने हमारे युवाओं को बेरोजगार रखा, कोई शिक्षा का कोई साधन नहीं था। आपके सामने अगर इनके पास कोई पैसे की कमी है क्या? अगर एक कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर मेवात में खोल देते तो मैं दाए से कह सकता हूँ हमारा मेवात हरियाणा में नंबर 1 शिक्षा में रहता। हमारे नौजवानों टैलेंट की कमी नहीं है। आज इतना कुछ होते हुए शिक्षा का साधन नहीं है, फिर भी हमारे जो बुजुर्ग अपने मेहनत मजदूरी करके जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज मैं कहूँ हर घर में डॉक्टर है और मतलब शिक्षा पे इतना ध्यान है, मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ शिक्षा के साधन होते ना तो ये कमी नहीं होती, क्योंकि इनका मकसद क्या है? अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, जवाब इनके पास है ही नहीं। आपके सामने मैंने मेडिकल कॉलेज में जाकर देखा था, पहले एक लड़का एक्सीडेंट हुआ था रोड एक्सीडेंट में, तो उसके अल्लाह ने वो बचा दिया। तो वहाँ देखा तो वहाँ कॉटन नहीं है, जो रुई होती है कॉटन नहीं है, सिरिंज नहीं है। तो जब मुझे पता लगा भाई जी ऐसे ऐसे मेडिकल में सिरिंज भी नहीं है, तो मेरा लड़का MBBS डॉक्टर है। मैंने कहा बेटे मुझे ये चीज़ बताओ हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ चाहिए जो एक पब्लिक की जरूरत के लिए थी। तो उसने मुझे लिख के दी। मैं 23,000 रुपये की दवाइयाँ ले गया और मैं आप पत्रकार साथियों को साथ लेके गया था। बहुत बढ़िया। तो वहाँ मैंने बाइट करी, मैंने वो डोनेट की। मैं कि आप उससे जो मेडिकल ऑफिसर है उससे बात करी, अब बता मुझे कहाँ है अवेलेबल हॉस्पिटल, मुझे कोटर वो दिखा दो सिरिंज। कल एक्सीडेंट हुआ एक लड़का, हमारा एक हिंदू भाई था, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। तो जवाब नहीं था, उसने बुलाया न्यू जी आज आ गई। मैं क्यों नहीं थी पहले? तो जब मैंने डोनेट करी थी वो दवाइयाँ, तो उसने फिर वही हाल है। आज तीनों MLA कांग्रेस के हैं, क्या इनका फर्ज नहीं पड़ता? भाई तीनों इलियास हुआ, मोहम्मद खान हुआ, आफ्ताब हुए, वैसे तो ये भाई हुड्डा के नज़दीकी हैं। कौम को बेचने का सौदा तो कर लेते हैं, लेकिन मेडिकल तक नहीं जा सकते। इनका हक नहीं पड़ता। ये एक मेवात के लिए एक धरोहर है, एक तोहफा है। अगर ये इसमें मेडिकल में अगर ध्यान दे, मेवात नहीं, इसमें अलवर, राजस्थान, UP हर जगह के जो गरीब आदमी है उनके इलाज हो सकता था इसमें। लेकिन यहाँ आज ना तो एक्सरे है, ना कोई CT स्कैन हो रहा, ना जब कोटनर इंजेक्शन ही नहीं है, तो ये बड़ी चीज़ तो बहुत बड़ी। सर अभी लोकसभा चुनाव में वक्त कम है, आप दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, आप आम आवाम से किस तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे वोटिंग के लिए? मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं सारे गुड़गांव लोकसभा के वोटरों से, आवाम से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मैं आपका अपना हूँ जी। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बीच के रहने वाला हूँ। आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये कहो कि हमारा कौन है। आप जो अच्छा लगे, जो आपका फैसला अच्छा लगे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको
सही समझ अता फरमाएं और आप अपने के लिए वोट दें। मेरी यही गुजारिश है आपके माध्यम से। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया हाजी जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।